वेलकम अगेन इन गैगमानसा ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा बाय इंटरफेस। अभी तक जो एब्स्ट्रैक्शन की वीडियोस 3 वीडियोस हमने देखी है, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों को सीख लिया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लेस देन 100% एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों रख सकते हैं। और इंटरफेस में 100% एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं। ये हमने मेन पॉइंट डिस्कस करा है। तो बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं तो इंटरफेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यानी कि इंटरफेस में हमने क्या सीखा था कि हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रख सकते हैं। अगर हमें 10 मेथड भी रखने हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। ठीक है, तो क्यों हम इंटरफेस का यूज करते हैं? हम 10 के 10 एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्यों नहीं रख सकते? हम वही काम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्यों नहीं कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, उसमें कोई भी नॉर्मल मेथड रखो ही मत, उसमें सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दो जैसे इंटरफेस में बनाते थे। तो इंटरफेस की अलग से जरूरत क्यों पड़ गई? Why we need interface when we have abstract class? ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मल्टीपल इनहेरिटेंस। बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस वी यूज इंटरफेस। सी, हमें पता है कि जावा ने हमें एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करने की फैसिलिटी नहीं दी है। वी कैन नॉट इनहेरिट मोर देन 1 क्लास इन जावा। हम जावा में एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। अगर एक सुपर क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास एक ही सुपर क्लास को यूज़ कर सकती है। एक से ज़्यादा सुपर क्लासेस नहीं हो सकती हैं जावा में। लेकिन अगर सपोज एक कोई ऐसी सिचुएशन है, कुछ हम ऐसा कोड कर रहे हैं कि हमें 2 क्लासेस की ज़रूरत पड़ गई है। क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब नॉर्मल केस में तो जो सी क्लास है वो एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है, या तो वो ए को इनहेरिट करे या वो बी को इनहेरिट करे। वो दोनों को इनहेरिट नहीं कर सकती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ क्लासेस नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ए के पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ फंक्शन मेथड या वेरिएबल्स हैं, बी के पास भी हैं, सी को दोनों की ज़रूरत है। सी को ए की भी ज़रूरत है, सी को बी की भी ज़रूरत है। तो सी को दोनों क्लासेस की फंक्शनैलिटी चाहिए। अब दोनों को तो हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। अब क्या किया जाए? तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जावा ने हमें इंटरफेसेस को दिया है, ताकि हम इंटरफेसेस बनाकर यूज कर सकें। हम क्लासेस को एक से ज़्यादा इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेस को हम एक से ज़्यादा इनहेरिट कर सकते हैं। वी कैन इनहेरिट मोर देन 1 इंटरफेस इन जावा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि व्हाई वी नीड इंटरफेस व्हेन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लास। We need interface when we need multiple inheritance, when we need to do multiple inheritance, तब हमें इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। तब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्लास एक से ज्यादा इनहेरिट नहीं हो सकती, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एक से ज्यादा इनहेरिट नहीं हो सकती है। तो आई होप एक टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसको प्रैक्टिकली ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था वही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस है रिजल्ट, और ये उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और ये हमने 5th क्लास नाम से क्लास बनाई थी जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो अब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी है। इसके अंदर हम एक और इंटरफेस बना लेते हैं। यहाँ पर इंटरफेस सपोज हमने एग्ज़ाम इंटरफेस बना लिया, और कुछ भी एक मेथड ले लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सपोज हमने ले लिया नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये 2 हमारे पास इंटरफेसेस हो गए। अब सपोज ये जो 5th क्लास है, इसको रिजल्ट के परसेंटेज मेथड की भी नीड है, और इसको इस मेथड की भी, इस फंक्शनैलिटी की भी नीड है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के बाद पहले इंटरफेस का नाम और कॉमा दूसरे इंटरफेस का नाम। इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। अब देखिए, ये जो
रिजल्ट का परसेंटेज मेथड था, एब्स्ट्रैक्ट था, तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ पे बॉडी दे दी। और ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको अभी हमने बॉडी नहीं दी है, इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है। देखिए यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो हमें इसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और हमें पब्लिक लगाना पड़ेगा, सेम पब्लिक इंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और इसको बॉडी दे देते हैं और रिटर्न सपोज मैंने 8 कर दिया। तो हमने यहाँ दोनों इंटरफेसेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने, जस्ट बेसिक समझाने के लिए। अब इसी में एक और सिचुएशन लेते हैं कि सपोज दोनों ही इंटरफेसेस में मेथड का नाम सेम हो, यानी कि रिजल्ट में एक एबीसी नाम का मेथड है और एग्जाम में भी एबीसी नाम का मेथड है, सेम नाम का मेथड हो, तो क्या होगा? यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए हम, सपोज मैंने बनाया void show, एक मेथड बना दिया, और इसमें भी void show, बिल्कुल सेम नाम रखना है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है हमारे पास। उस केस में क्या होगा? ये वाला जो शो मेथड है, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट दोनों को करा है, तो ये वाला जो शो मेथड है वो भी 5th क्लास के पास आ जाएगा, ये वाला शो भी 5th क्लास के पास आ जाएगा। अब देखिए 5th क्लास के पास क्या आया, यहाँ से क्या आया? void show, और यहाँ से क्या आया? void show, यानी कि सेम ही चीज आ रही है। तो वो इम्प्लीमेंट एक ही बार करेगा, वो अलग अलग इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। उसके पास जस्ट दो कॉपीज हैं, एग्जाम्पल के लिए आप ये कह सकते हैं दो कॉपीज हैं, लेकिन जो वो इम्प्लीमेंट करेगा वो कैसे करेगा? पब्लिक void show, एंड उसके बाद जो भी बॉडी देनी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अलग से 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसका शो एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया और इसका शो इम्प्लीमेंट कर दिया, तब तो सेम सेम बिल्कुल सेम नाम के दो मेथड यहाँ पर हो जाएंगे, वो हो ही नहीं सकते हैं। आपने मेथड ओवरलोडिंग में भी देखी है ये चीज। तो एक ही बार इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया व्हाट आई वांट टू टीच। और एक सिचुएशन और लेते हैं यहाँ पर। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मेथड का नाम तो सेम है लेकिन रिटर्न टाइप अलग हो जाए? सपोज यहाँ पर शो का रिटर्न टाइप void है, यहाँ पर शो का रिटर्न टाइप मैंने कर दिया int। बिल्कुल हो सकती है ऐसी सिचुएशन यहाँ पर। इसके अंदर रिजल्ट के अंदर void शो और एग्जाम के अंदर int शो। उस केस में क्या होगा? उस केस में 5th क्लास के पास यहाँ से void शो जाएगा, एग्जाम से क्या जाएगा? int शो। अब 5th क्लास के पास क्या है? दो मेथड हैं सेम नाम के बट अलग अलग रिटर्न टाइप। अब 5th क्लास के पास यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है कि मेथड का नाम तो शो है, वो ठीक है इम्प्लीमेंट कर लेगा, लेकिन रिटर्न टाइप void यूज करे या फिर int यूज करे, दोनों तो अलग अलग यूज नहीं कर सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि शो यहाँ पर void वाला और शो यहाँ पर int वाला, इसको इंट कर देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे इम्प्लीमेंट कर लें, ये वाला रिजल्ट वाला हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, ये वाला एग्जाम वाला इम्प्लीमेंट कर लिया। ये चीज तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका आंसर है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में हमने क्या देखा था कि रिटर्न टाइप डजंट मैटर, सिर्फ मेथड का नाम और पैरामीटर की लिस्ट मैटर करती है। तो यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग वाली एरर आ गई है कि हम सेम मेथड नहीं रख सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग अगर आपको नहीं आता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई पुट, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो क्लियर, ये वाली एरर आ जाएगी, यानी कि ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। अगर सेम नाम के मेथड्स हैं दोनों अलग अलग इंटरफेस में और रिटर्न टाइप अलग है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक तो ये मेथड ओवरलोडिंग वाली एरर आ गई, लेकिन सपोज अगर हम एक मेथड हटा दें, हम दोनों में से अगर हम ये भी सोचें कि दोनों में से या तो void ले लेते हैं या int ले लेते हैं, तब भी एरर आएगी।
वॉइड लेंगे तो इंट वाली एरर आ जाएगी कि इंट नहीं लिया, इंट लेंगे तो वॉइड की एरर आ जाएगी कि वॉइड नहीं लिया है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सेम नाम के मेथड रख सकते हैं लेकिन रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए। तो आई होप ये दोनों सिचुएशंस आपको क्लियर हो गई हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में, जब दोनों ही इंटरफेसेस में मेथड्स होते हैं सेम या अलग। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे एक क्लास एक इंटरफेस को इनहेरिट करती है, एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इनहेरिट करती है, सेम वैसे ही एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। यानी कि यहाँ पर एक इंटरफेस है, इस सारे कोड को हटा देते हैं अभी के लिए हम, या इसको मैंने बिल्कुल नीचे कर दिया। देखिए यहाँ पर एक इंटरफेस है, इंटरफेस ए, और एक दूसरा इंटरफेस है, इंटरफेस बी। ए इंटरफेस के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया void show, और बी के अंदर void display। जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने एग्जांपल लिया है। और नीचे एक हमारी क्लास है, क्लास हेलो क्लास। अब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। बी इंटरफेस ने जो ए इंटरफेस है उसको इनहेरिट कर लिया है, और यहाँ पर कीवर्ड कौन सा यूज होगा इनहेरिटेंस के केस में? एक्सटेंड्स, जैसे कि हमने क्लासेस के केस में सीखा था। सी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, अगर एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करे तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होगा। अगर एक क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करे तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होगा, और अगर एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करे तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होगा। यानी कि यहाँ पर अगर बी इंटरफेस ए इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहता है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर हुआ क्या, ए के पास शो मेथड था, बी ने ए को इनहेरिट कर लिया, बी के पास डिस्प्ले मेथड था। इनहेरिट करने के बाद ए का शो मेथड भी बी के पास आ गया है, यानी कि अब बी के पास डिस्प्ले मेथड और शो मेथड दोनों हैं, और दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। चलिए, अब ये जो क्लास हेलो है ये क्या कर रही है, ये सपोज बी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इम्प्लीमेंट्स बी। जैसे इसने बी को इम्प्लीमेंट करा, बी के पास कौन कौन से थे, डिस्प्ले और शो, तो हेलो क्लास को डिस्प्ले और शो दोनों को बॉडी देनी पड़ेगी। void show एंड पब्लिक void display, दोनों को बॉडी देनी पड़ेगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। मैंने ज्यादा डिटेल में कोडिंग नहीं करी है, कंसेप्ट समझाने के लिए ये चीज बताई है। तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। एंड यस, यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकती है। सपोज यहाँ पर हम एक और इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस कुछ भी एक नाम ले लेते हैं, सपोज डेमो। तो यहाँ पर अगर बी ए को भी लेना चाहता है और डेमो को भी लेना चाहता है तो यहाँ पर कॉमा डेमो ये भी कर सकता है। क्लियर? मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकती है। एक क्लास एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है, एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती है। क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, लेकिन एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेसिस को इनहेरिट कर सकती है, एक इंटरफेस एक से ज्यादा इंटरफेसिस को इनहेरिट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरफेस में ये हम मल्टीपल इनहेरिटेंस हटा देते हैं इसमें, क्योंकि अभी हम यहाँ पर कुछ कोड करेंगे तो काफी ज्यादा कोड हो जाएगा। चलिए, ये हटा दिया है। इसको भी हटा देते हैं।
ये सारा मैंने हटा दिया है। सिंपल सा एक इंटरफेस है और एक क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सपोज हमारे पास इंटरफेस है, इंटरफेस में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है कोड करते टाइम कि हमें वहाँ पर बॉडी वाला मेथड देने की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ ऐसा मेथड जिसकी हम बॉडी देनी ही पड़ेगी, हमारे पास कुछ सिचुएशन ही ऐसी है, लेकिन इंटरफेस में तो हम ऐसा मेथड दे नहीं सकते हैं। अब उस केस में या तो हम अपना सारा कोड चेंज करें, इंटरफेस की जगह हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कन्वर्ट करें, लेकिन अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट कर भी दिया तो सेम वही प्रॉब्लम, एक से ज़्यादा क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन ही हमारे पास ऐसी है कि हमें एक से ज़्यादा इनहेरिट भी करना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी करना है, और हमें मेथड की बॉडी भी देनी है इंटरफेस में। तो उस केस में क्या करेंगे, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए JDK 8 से हमारे पास एक नई चीज आई कि हम इंटरफेस में बॉडी वाला मेथड रख सकते हैं। यस, हम इंटरफेस में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो मेथड डिफॉल्ट होना चाहिए। ध्यान से सुनिए इस टॉपिक को। मैंने यहाँ पर मेथड रख दिया सपोज void my method, कुछ भी एक नाम ले लेते हैं। अब मैंने इसकी यहाँ पर बॉडी दे दी। अब जैसी बॉडी दी तो एरर आ गई कि इंटरफेस में तो ऐसे मेथड हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसकी आगे डिफॉल्ट कीवर्ड लिख दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरफेस में बॉडी वाला मेथड रख सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं, कंडीशन की वो डिफॉल्ट होना चाहिए। अब इस क्लास ने जैसे ही इस ए इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा, इसके पास दो मेथड आ गए, शो मेथड और माई मेथड, दोनों इसके पास आ गए। शो मेथड की बॉडी नहीं थी, एब्स्ट्रैक्ट था, तो इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, लेकिन जो माई मेथड है उसकी ऑलरेडी बॉडी है, तो कंपल्सरी नहीं है कि ये उसको इम्प्लीमेंट करे। क्लियर, ओवरराइड कर सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है शो मेथड की तरह की बॉडी देनी ही देनी है। और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, H1 से हम चेक कर लेते हैं डॉट शो मेथड, ये देखिए शो मेथड और माई मेथड जो कि हमने डिफॉल्ट मेथड बनाया था, जिसकी हमने बॉडी भी दी थी इंटरफेस में। क्लियर, तो आपसे इंटरव्यू में सीधा ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या हम इंटरफेस में जो बॉडी वाला मेथड है वो रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं इस चीज़ का क्लियरली। हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है कि क्यों ये चीज़ आई, जावा ने क्यों हमें दी, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है और हम क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट वो भी देख लीजिए इंटरफेस के अंदर, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड्स हम रख सकते हैं। स्टैटिक मेथड्स कैसे रखते हैं वो देखिए ध्यान से। उससे पहले एक और चीज कि ये जो माई मेथड है या शो मेथड है, इनके लिए हमने यहाँ पर क्या करा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया हेलो क्लास का। क्लियर, हेलो क्लास का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही रेफरेंस वेरिएबल से हमने इनको एक्सेस कर लिया। लेकिन सपोज हम ये जो मेथड है, इंटरफेस का मेथड है, उसको हम बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास स्टैटिक मेथड आया है। स्टैटिक यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर सकें, तो हमने स्टैटिक मेथड यहाँ पर बना दिया विद स्टैटिक कीवर्ड void, और कुछ भी मेथड का एक नाम रख लेते हैं। सपोज मैंने रख लिया मेथड स्क्वायर मेथड और पैरामीटर ले लिया x, और यहाँ पर दे दी इसकी बॉडी रिटर्न x मल्टीप्लाई x। ये मैंने यहाँ पर इंट करना पड़ेगा रिटर्न टाइप। ये मैंने एक मेथड बना दिया है, स्टैटिक बना दिया है। स्टैटिक बनाने से क्या होगा कि इसको हम बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा मैंने यहाँ पर क्या करा, ए लिखा, ए डॉट, जैसे ए डॉट लगाया स्क्वायर मेथड एक्सेस हो गया। जो शो मेथड था वो नहीं आया, माई मेथड था वो भी नहीं आया, सिर्फ स्क्वायर मेथड आया क्योंकि वो स्टैटिक है।
यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं ए डॉट स्क्वेयर मेथड। आई होप ये डिफ़ॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड इंटरफेस में नई चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब तक आपने यही सुना है कि इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं और किसी भी तरीके का मेथड नहीं होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड भी होते हैं। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, गूगलिंग करिए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने इंटरफेस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नई वीडियो में हम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे।